हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 एपी करने जा रहे हैं। इसमें हमने अभी तक 5.1 2 3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान। आपने ध्यान से देखोगे तो जल्दी समझा जाएगा आपका। इससे पहले यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करें तो मेरे चैनल पर यदि नए हो तो गणित जगत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ में ही जब मेरा लेक्चर स्टार्ट हो तो कापी, पेन और मैथ की बुक लेके ज़रूर बैठ जाया करो ताकि आपको सारा समझा जाए। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए बेटा। 3 फार्मूले हमने चर्चा की थी। 3 फार्मूले देखो, पहला फार्मूला क्या था? an = a + n-1 × d। nवां पद की ये आपने बात की थी। a का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। d का मतलब सार्वंतर। फिर sn के हमने 2 फार्मूले किए थे कि n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, और एक और फार्मूला किया था n/2 a + an भी लिख देते हैं और l भी लिख देते हैं, लास्ट टर्म भी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब इन 3 फार्मूलों का हम यूज करेंगे 3rd क्वेश्चन में। और सिंबल आपको पता ही है। Sn का मतलब क्या है? n पदों का योग। an का मतलब क्या है? nवां पद। और d का मतलब है सार्वंतर। a का मतलब है प्रथम पद। और n का मतलब क्या है? संख्या। कितने पद हैं? 10 हैं, 15 है पद, संख्या। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, इनका यूज करते हुए निकालेंगे। कितनी चीज़ें हमारे पास? देखो हमारे पास है an है, a है, n है, d है, sn है। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें। 1 2 3 4 और एक sn 5। ठीक है, अब इनमें से हम किसी 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? a = 5 है, सिंपल। d = 3 है, an = 50 है। आपको n निकालना है और sn निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है और sn निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। a कितना है? 5। d कितना है? 3। an कितना है? 50। पहले जो दे रखा है उसको ध्यान से देखो। an दे रखा है, जो भी दे रखा है उसका फार्मूला लगा दो। an का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? an का फार्मूला अभी लिखा मैंने, a + n-1 × d। जिस चीज़ की वैल्यू पता है, an की पता है। an कितना है? 50 है। a कितना है? 5 है। n-1 नहीं पता n की वैल्यू। d कितना है? 3 है। ये हमने कितनी बार कर चुके हैं। 50 में से 5 गए, घटाएंगे इधर कर देंगे, n-1 × 3। 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 आएगा। ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा और बाद में करते हैं। n-1 × 3, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? n-1। तो ये कितना आ गया? 15। n की वैल्यू 1 को, और इसको ये भी लिख सकते हैं n-1 15 के बराबर। n की वैल्यू क्या आ गई? 15 + 1 किसके बराबर आ गई? 16 के बराबर आ गई। समझा गया? बिल्कुल। n = किसके बराबर है? 16 के बराबर है। n की वैल्यू आ गई, n निकालना था, n निकाल दिया। ठीक है, अब आपको sn चाहिए। बेटा देखो ये 2 फार्मूले हैं, ये भी लगा सकते हो क्योंकि n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है। लेकिन आसान ये रहता है, ये देखो an भी पता है, an भी पता है आपको, और n भी पता है। तीनों ये चीज़ पता है, तो कैलकुलेशन किस में कम है? इसमें। तो ये फार्मूला लगा दो, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे? sn निकालना है। sn का ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ध्यान रखना, क्योंकि इसमें an दे रखा है। यदि आपके पास an नहीं है फिर तो आप यही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यदि आपको अंतिम पद नहीं दे रखा है। अब वैल्यू पुट कर दो। sn की वैल्यू कितनी है? 16/2। यहाँ क्या आएगा? a कितना है? 5। an कितना है? 50। कर दो सर, 2 × 8 = 16। क्या आ गया? 8। 5 × 10 = 55। करोगे तो क्या आएगा? 440। ये क्या आ गया? sn आ गया। समझा गया? कोई मुश्किल तो नहीं। पहले भी किया था, an दे रखा है, n निकाल लिया वहाँ से, n से। फिर sn निकालना था। sn के लिए 2 फार्मूले हैं, देखा कि कौन सा क्या क्या दे रखा है, गिवन क्या है, हमें क्या क्या पता है, उनका यूज करना है आपने।
ठीक है, अब हम करते हैं जल्दी से इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये सेकंड पार्ट में देखो ए दे रखा है, जो दे रखा है पहले वो लिख लो। A13 दे रखा है, A13 क्या दे रखा है 35। आपको क्या फाइंड करना है, डी और SN आपको फाइंड करना है। डी SN का मतलब क्या है, n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। नहीं n की SN निकालो, बस SN निकालना है, n की वैल्यू नहीं निकालनी। क्योंकि ऐसे n की वैल्यू निकालने के लिए क्या दे के रखेगा, AN दे के रखेगा या SN दे के रखेगा। जैसे इसमें AN दे रखा था पहले में, तो n की वैल्यू है, इसमें तो d और SN निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था देखो A13 है। नाउ अब A13 किसके बराबर है 35 के। A13 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 12D लिख सकते हैं कि नहीं भाई। n की वैल्यू 13 है, तो 13 - 1 12D आ गया। A की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू क्या है 7 + 12D = 35। यहाँ क्या आ गया 12D, 35 में से 7 घटा दो, 35 में 7 गए 28। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 28/12, यानी कि D की वैल्यू क्या आ गई, 4 से कट जाएगा 7/3। D की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7/3। समझ गए। अब फिर SN निकालना है। अब SN पे फिर आपके वही दो फार्मूले हैं, या तो ये या ये। अब इसमें क्या AN दे रखा है, क्या AN दे रखा है, नहीं दे रखा है AN, तो ये फार्मूला क्यों लगाएंगे, हम ऊपर वाला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 × t। n की वैल्यू पता नहीं, ठीक है। 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 दे रखी है। n - 1 d की वैल्यू कितनी दे रखी है 7/3 आई है। d की वैल्यू हमारी क्या आई 7/3 आई। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना, स्टेटमेंट भी ध्यान से देख लेना कि ठीक है कि नहीं। तो क्या आएगा भाई, यहाँ n/2 सोल्व करेंगे, यहाँ क्या आएगा 14, यहाँ n - 1, यहाँ क्या आएगा 7/3। इसका क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम, एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये क्या आएगा 14 × 3 = 42 प्लस इनके मल्टीप्लाई 7n - 7, तो ये क्या आ जाएगा n, यहाँ आ जाएगा 7n, 42 में 7 के 35 प्लस के /6, ये आ गया आपका SN। ये क्या है आपका SN, ये SN आ गया। सिंपल वैल्यू पुट की कैलकुलेट किया है। और यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ 14/1 ले लेना, फिर 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 3 42, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप देखो इसका थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, थर्ड पार्ट देखो कितना आसान है, ये भी ऐसे ही है। देखो इसमें आपको, देखो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें A13 12 दे रखा है, इसमें A दे रखा है, D पूछा था, इसमें D दे रखा है, A पूछ रहा है। सिंपल, तो क्या करेंगे A12 = 37 है, D क्या है 3। आपको क्या निकालना है A और S12 फाइंड करना है, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, अब देखो A12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A + 11D लिख सकते हैं, 37 के इक्वल है। A की वैल्यू पता नहीं, 11, D की वैल्यू 3 है 37, तो A की वैल्यू क्या आ गई 33 आ गया = 37। इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 37 - 33, तो A की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। समझ गए, A की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब आपको A पता है, D पता है, S12 निकालना है। SN का फार्मूला कौन सा यूज करोगे, यही यूज करोगे, ये ऊपर वाला n/2 2a + n - 1 × d। फार्मूला ध्यान रखना है, जब आपको an दे रखा होगा तभी आपने SN ये फार्मूला यूज करना है, वरना यही यूज कर लेना है बार बार। SN n, अब आपको क्या करना है 12 S12 निकालना है, यानी कि n की वैल्यू 12 कर दो, 12/2 2a की वैल्यू कितनी है भाई, ये निकाल रखी 4, n की वैल्यू कितनी है भाई 12 - 1, d की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो क्या आ गया 6 कट गया, 2 × 6 = 12। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 8, यहाँ आ गया 11, 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 33 और 8 41, मल्टीप्लाई कर दो 6 24 246 आ गया। कितना आ गया बेटा इसका 246, यानी कि 246 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये था थर्ड पार्ट, बिल्कुल सिंपल। ये दे रखा था, इसका फार्मूला जो दे रखा है उसका फार्मूला लगाओ,
सिंपल, वहाँ से डी की ए की वैल्यू आ गई, ए पता है, डी पता है, एन भी पता है, 12, एस 12 का है। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये भी फार्मूला लगा सकते थे हम। क्यों? देखो भाई, ये फार्मूला है आपका एस, यहाँ क्या आएगा 12, एस 12, 12/2 क्या आएगा यहाँ पर ए प्लस ए 12 हमें गिवन है कि नहीं? गिवन है ना, तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं हम। देखो कैसे आएगा, आंसर सेम आएगा। 6 ए की वैल्यू 4 आई है, ए 12 कितना है 37, देखो सेम आया। 641 क्या आया, देखो दोनों से। इसमें देखो कैलकुलेशन कितनी है, इसमें 3-4 लाइनें लिखनी है, इसमें कितनी लाइनें लिखनी है, 2 लाइन, बिल्कुल सिंपल। इसमें तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऐसे, इसमें कुछ नहीं करना। तो ये कब करना है, जब आपको अंतिम पद, अब इसने 12 पदों का योग पूछा था, और 12वां पद अंतिम पद है। जब 12 पदों का योग है तो 12वां पद क्या होगा, अंतिम होगा, वो गिवन था, तो इस वजह से आपने वो यूज किया। ठीक है बेटा, ये था आपका थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है वो। फोर्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है, A3 दे रखा है, A3 15 दे रखा है, S10 125। इसने क्या पूछा है, D पूछा है और A10 पूछा है। बट D पता लग गया, यदि आप A की वैल्यू निकाल लोगे तो A10 भी आ जाएगा, क्योंकि A10 क्या होता है, A + 9D। D पता है, यदि D निकाल लिया आपने तो D वैल्यू पुट करके D निकालना है, A भी निकालना है, क्योंकि D पता है। A10 कैसे निकलेगा, A10 क्या होगा, A + 9D। D निकाल लिया, A नहीं पता, फिर कैसे निकलेगा, तो A भी निकालना है, D भी। ठीक है, A10 के लिए देखो कैसे करेंगे। अच्छा, एक तरीका और भी है, चलो वो बताऊंगा तुम्हें। अब आपको क्या गिवन है, A3 15 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं, कि नहीं? इसको समीकरण 1 मान लो बेटा। उसके बाद क्या है, S10 को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो, इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, D चाहिए, क्या चाहिए, D। आप क्या करो, इसको ये फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला लगाओ, क्या आएगा आपका A10, चलो रहने दो, ये लगाओ, क्या आएगा, यहाँ वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 10, तो क्या आएगा 10/2 2a + 10 - 1 9d = 125। बताओ समझा गया सभी को, क्या किया मैंने क्या किया है, यहाँ पर n की वैल्यू तो क्या पुट कर दी 10, क्योंकि S10 दे रखा है, a का पता नहीं, n की वैल्यू क्या कर दी 10 10 - 1 9d। ये देखो 2 पंजे 10 कट गया, इधर ये सहारा की गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, यानी कि क्या हो गया 2a + 9d 125/5, 125/5 क्या आ गया, 25 आ गया। तो ये आपका बन गया 2a + 9d 25। ये बन गया भाई दूसरा समीकरण, सेकंड क्वेश्चन बन गई। अब ये पहली क्वेश्चन है, दूसरी क्वेश्चन ये आपने कितनी बार कर रखा है, सोल्व कर लो, इनको सोल्व करेंगे तो इसको क्या करोगे, लिखो, दोनों को इकट्ठे करके लिख लो। यहाँ पर एक तो है आपका a + 2d = 15, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 2a + 9d = 25। आपको पता है विलोपन विधि आपने करी है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक जैसा बनाते हैं, या तो इनको बना लो, डी वालों को कोफिशिएंट 1 कर लो, गुणांक 1 कर लो, या डी वालों के ए वालों को करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से, क्योंकि 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a + 4d = 30। इधर करेंगे तो क्या आएगा 2a + 9d = 25। ये समीकरण 3 मान लो, इसको 4 मान लो, घटाने पर, क्योंकि विलोपन विधि से खत्म करना है ना, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से क्या आ गया, -5d आ गया, यहाँ से क्या आ गया 5 आ गया, t की वैल्यू क्या आ गई 5 / -5, तो क्या आ गई -1। d की वैल्यू क्या आ गई -1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण, ठीक है, d का मान तो आ गया -1, ठीक है। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा। ए कौन सा समीकरण है, ये रहा a + 2d का मान -1 = 15। तो a
यहाँ क्या आएगा -2 इज इक्वल टू 15, तो ये क्या आ गया 15, ये प्लस उधर जाएगा 2, 15 और 2 17, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 17 आएगी। ए आ गया, डी आ गया भाई, क्या क्या चाहिए था, डी चाहिए था, सॉरी ये रहा, डी चाहिए था और ए 10 चाहिए था। डी आ गया, ए आ गया, अब तो क्या निकालना है, ए 10 निकालना है, ए 10 निकालते हैं। ठीक है, ए 10 देखो समझ आ गया कि नहीं, क्या पहले थोड़ा सा बता दूं, यहाँ करते हैं, तो ए 10 करो, ए 10 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 90, ए की वैल्यू कितनी है 17, 9 डी की वैल्यू कितनी है -1, तो क्या आ गया 17 - 9, 17 में से 9 गए 8, तो ए 10 कितना आ गया 8 आ गया। ए 10 कितना आ गया बेटा 8 आ गया, वैल्यू पुट करी, कम करते गए तो आपका क्या आ गया, ये आ गया। समझा गया सभी को भाई, सभी को समझा गया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल आपने ये सम कर दिया। क्या किया है, A3 था, A3 की वैल्यू फार्मूला लगा दिया, S10 था, S10 लगा, तो यहाँ से 2 समीकरण बन गए, 2 समीकरण से A और D की वैल्यू आपने क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, ये 5वां पार्ट था, 4th पार्ट था सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट पार्ट करेंगे, सॉरी 5th पार्ट, लास्ट तो इसके 10 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, हम 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में देखो डी दे रखा है, डी दे रखा है 5, S9 क्या दे रखा है 75, ए और A9 निकालना है। क्या फाइंड करना है आपको, ए फाइंड करना है, A9। यदि ए आ गया, डी आपको दे रहा है तो कुछ भी निकल जाएगा, ए और डी से तो कुछ भी निकल जाएगा ना। तो डी इज इक्वल टू क्या है आपको 5, S9 ये है। जब मैंने कहा था जो चीज़ है वो उसका फार्मूला पुट कर दो। फार्मूला किसका पुट करेंगे, S9 का। S9 किस में पुट करेंगे, इसमें, तो क्या आएगा 9/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 9 में से 8, डी का मान कितना है 5, और ये किसके इक्वल दे रखा है 75 पे दे रखा है। ये S9 किसके इक्वल है 75 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये जो इधर गुणा में होता है उधर जाके भाग में, जो भाग में गुणा में, ये भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, ये गुणा में है भाग में हो जाएगा। यानी क्या आ गया यहाँ 2a, 8 × 5 = 40, 75, 75 की 2 से गुणा हो जाएगी, 9 इससे भाग हो जाएगा। देखो 2a प्लस के 40, यहाँ ये कट गया 3 × 9, ये 25 पे कट गया, ये क्या आ गया 50/3 आ गया, ये 50/3 आ गया। इसको उधर ले जाओ, 2a 50/3 -40 हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 3, 50, 120, यानी कितना आएगा 2a क्या आएगा -70/3 आ गया। ए की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर गुणा में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, यानी कि नीचे वाले से गुणा हो जाएगा, 3 × 2, 2 से कट गया, तो क्या आ गया 35, यानी क्या आ गया -35/2 आ गया बेटा। क्या आ गया आपका ये -35/2। ए भी पता लग गया और डी आपको गिवन था। अब ए तो निकल गया, ये ए आ गया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना, A9 का फार्मूला आपको पता है, a प्लस के 8d, A9 का। ठीक है, ए की वैल्यू ये रही -35/2, 3 सॉरी 2 तो कट गया 3, -35/3 प्लस 8, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या आ गई -35/3, 8 × 5 = 40, 40/1, तो क्या आ गया 3 -35, 40 × 120, 120 में से 30 65 आ जाएगा, नहीं सॉरी 85 आ जाएगा, प्लस के 85 /3, ये क्या आ गया आपका A9 आ गया। समझा गया बेटा, बिल्कुल सिंपल। कुछ देखो S9 दे रखा, उसका फार्मूला लगाया, अपने आप ही सारी चीज आएगी। S9 ने फार्मूला लगाया, ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला लगाया, टी की वैल्यू, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी ए की, डी की आपको गिवन है, A9 पूछ रखा है, A9 का फार्मूला लगा दिया। ठीक है बेटा, ये था बेटा तीसरे के 5 पार्ट किए। अब हम करते हैं तीसरे के नेक्स्ट 5 पार्ट। अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखो बेटा क्या कहता है। 6th पार्ट में क्या ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए एन ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना है, एन और ए एन ज्ञात करना है। पहले जो दे रखा है वो लिख लिया करो, ए 2 है, डी 8 है, एस एन क्या है 90। अभी तक आपको पता लग गया होगा,
क्या पता लग गया होगा कि सबसे पहले जो गिवन है उसका फार्मूला an गिवन है, a12 गिवन है, अब Sn गिवन है। यहाँ Sn का फार्मूला लगा दो। Sn का फार्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू 90 का इक्वल गिवन है। अब देखो इसको ध्यान से करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में कर देंगे हम इसको। देखो क्या ध्यान से देखना, n का पता नहीं, a कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n पता नहीं, d कितना है 8, इधर ये 2 कहाँ गया, उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ गया n, इससे मल्टीप्लाई करो 4 8n-8 इज इक्वल टू क्या आ गया 180, इधर मल्टीप्लाई करो n 8n-4 इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, वैसे हम 4 कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 8n² माइनस के 4n इज इक्वल टू 180। 4 से डिवाइड कर दो सभी को, 4 से भाग करने पर, क्योंकि सारे भाग हो जाते हैं 4 से, इसलिए ताकि स्टेट में सोलो करने में परेशानी ना आए, आसान हो जाए। भाग करने 2n² माइनस के n, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आगे माइनस को देगा, भाग कर दो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर बनाने हैं, चौथे चैप्टर में हमने किए थे, मल्टीप्लाई करके कितने चाहिए 90 और जोड़ करके कितना चाहिए -1, तो क्या आएगा 10 90 90 और 10 में से 9 घटाएंगे 1, तो क्या आएगा यहाँ पर 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो, 2n कॉमन आ गया, n-5 प्लस इसमें से 9 कॉमन आ गया, n-5। मैंने बताया था कि ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से n-5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है। यहाँ से क्या आएगा, आप आगे लिखोगे, क्या लिखोगे, या तो n-5 0 होगा या 2n प्लस 9 0 के बराबर होगा। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, इधर से n की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस हो जाएगा, n क्या आ गई -9/2। ये असंभव है, क्योंकि भाई जो n की वैल्यू है वो आपकी क्या आ सकती है 1 2 3 प्राकृत संख्या आ सकती है, ये तो क्या आ गई बटे में आ गई और ऋणात्मक आ गई, यह असंभव है, मतलब ये नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू 5 आ गई। क्या क्या चाहिए था, n चाहिए था, n आ गया। an का फार्मूला लगा दो, an का फार्मूला क्या a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि a5, a कितना है 2, n कितना है 5 - 1, d कितना है a, तो क्या आ गया 2 4 8 32, 32 और 2 क्या आ गया 34। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd का 6th पार्ट था। आगे समझ बेटा, n की वैल्यू क्या आ गई 5 और a5 कितना आ गया 34। देखो कितना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। ऐसा दे रखा था, उसका फार्मूला लगा दिया, जो जो पता था वैल्यू पुट की, देखा यहाँ से तो ये क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन रहा है। द्विघात समीकरण n में है, n को सोल्व कर लिया, n की वैल्यू 5 आ गई, 5 आ गई तो an निकाल लिया। समझ गए बेटा, उनसे अलग एक भी चीज़ नहीं है आपको। यदि वो 3 फार्मूले आ गए, उनका यूज करना आ गया तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है बेटा, ये 6th पार्ट था। अब देखो आपका 7th पार्ट देख लेते हैं। 7th पार्ट में क्या है बेटा, a दे रखा है 8, ध्यान से देखो, an क्या दे रखा है 62 और sn कितना दे रखा है 210। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डर गया सो मर गया, डरना नहीं है। आपने मैथ में अपना काम करते जाना है, अपने आप सोल्व होगा। ये उलझने अपने आप ही कम होती जाएंगी। मैथमेटिक्स ऐसे ही है, लगता है, लेकिन जब जैसे 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 करेंगे राहें आसान होती जाएंगी। देखो कैसे करेंगे इसको। an दे रखा है तो आप किसका फार्मूला लगाओगे, a का, a प्लस an का फार्मूला क्या है, ठीक है, an-1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके दे रखा है 62 के। a की वैल्यू पता है 8 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ठीक है, अच्छा यहाँ से ना आप एक और कर सकते हो, ये फार्मूला ना लगा, एक तो ये फार्मूला, एक आप ये भी कर सकते हो। देखो Sn का एक फार्मूला मैंने ये लिखा है, देखो n/2 a प्लस an। ठीक है, ये करते हैं हम बाद में।
इसको करते हैं उससे पहले देखो ए एन पता है और एस एन है। जब ए एन आ जाए और ए पता है तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो कि नहीं। देखो ए पता है, ए एन पता है, एस एन भी पता है, तो एन निकल भाई 4 चीज़ है इसमें, 3 पता है, चौथी चीज़ निकल जाएगी कि नहीं। एन निकल गया तो आसान हो जाएगा काम। हमें क्या क्या चाहिए, 7वें पार्ट में क्या चाहिए, एन और डी चाहिए। देखो कैसे करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो बस सारे की। एस एन की वैल्यू कितनी है 210, एन का पता नहीं, ए की वैल्यू कितनी है 8, ए एन कितना है 62, वैल्यू पुट कर दी। 210 एन बटे 2 ये कितना आ जाएगा 70, ये 2 से कट गया 35 हो गया, इधर 35 इधर ले आओ। 210 बटे 35 यहाँ क्या आ गया एन, 35 से कट गया, कट जाएगा कि नहीं, 6 से कट गया, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब आपको डी चाहिए, डी ये निकाल के देगा आपको। अब ए एन का वही आपने अभी अभी लिखा था, ए एन 62 है, ए एन का फार्मूला लिख दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 होता है। अब देखो ए भी पता है, एन भी पता है, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 62। आसान होगा कि नहीं। वैसे भी हो सकता था लेकिन लेंथी होता है बेटा, यदि दोनों के फार्मूले हम लगाते तो लेंथी हो जाता। तो उधर ले जाओ 62 माइनस 8, तो 62 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 54, तो d की वैल्यू क्या आ गई 54 डिवाइड बाय 5, ये d इधर है इधर चला गया, तो d की वैल्यू क्या आई 54 54 बाई 5 और n की वैल्यू क्या आ गई 6। समझा आ गया कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान बेटा, यदि आपको फार्मूले तीनों फार्मूले लिख लेना, जब भी आपके समझ आए तीनों फार्मूले लिखो पेपर में सबसे पहले, और फिर देखो क्या क्या गिवन है जिससे आपका आसान हो सकता है। ये देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है, 3 चीज़ पता है, चौथी चीज़ निकल जाएगी, आसान है। देखो आगे इसका 8वां में पार्ट देखते हैं। देखो 8वां पार्ट जो 8th है, 8 देखो 8th में देखो क्या दे रखा है बेटा, ए एन आपको 4 है, डी 2 है। बुक जरूर आप जब ये काम करो बुक जरूर ओपन करके बैठा करो, कॉपी पेन बुक ये जरूर होना चाहिए आपके पास। एनसीईआरटी की बुक से हम कर रहे हैं काम। आपको क्या फाइंड करना है, एन और ए फाइंड करना है। क्या करना है, एन और ए। भाई क्या ये क्वेश्चन इस जैसा लग रहा है, देखो लग रहा है लेकिन है नहीं है। क्यों, देखो ए एन गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है, एस एन गिवन है, क्या नहीं गिवन, एन नहीं पता ना ए पता, ना एन पता ना ए पता। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो करते हैं, ठीक है ध्यान से देखो। करने के बहुत तरीके हैं। ना ए पता ना आपको, यदि यहाँ से देखो एक चीज़ कर सकते हैं आसान, थोड़ा सा आसान। वैसे तो ए एन और एस एन का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, सीधा फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो, एस एन का फार्मूला लगा दो, वैल्यू पुट करो तो एन और ए बचेंगे। एन और ए में आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, ऐसे कह रहा हूँ मैं, ए एन का फार्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू पता है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 लिख दी, 4 आ गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ए प्लस 2n, ये माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 2, ये ए और 2n में एक इक्वेशन आ गई, समीकरण आ गया। ऐसे ही एस एन क्या है, एस एन का फार्मूला n बटे 2 ए, ये फार्मूला यूज करते हैं। चलो ए प्लस ए एन, कोई बात नहीं, एन एस एन कितना है माइनस के 14, एन बटे 2, ए पता नहीं, ए एन कितना है 4। समझ गए। देखो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -28 इज इक्वल टू एन ए प्लस 4। एन की वैल्यू वहाँ से निकाल लो, ठीक है बेटा। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, आप रहने देना ये, क्योंकि इसमें थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप वही यूज करो। एस एन का फार्मूला क्या होता है बेटा, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, यही होता है। एन एस एन कितना है -14, एन पता नहीं,
ए कितना है, टू ए प्लस एन माइनस मुझसे कर ले भाई। देखो बेटा हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या है, एन बाय टू ए प्लस ए एन, क्योंकि एस एन भी पता है ए एन भी पता है। एस एन कितना है -14, एन नहीं पता, ए प्लस ए एन कितना है 4, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी -28 एन ए प्लस 4। क्या करो, या यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, इसको ये लिख सकते हैं, या एन ए प्लस 4 इज इक्वल टू -28, इसको उधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, इधर उधर लेफ्ट लेफ्ट राइट। एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -22 ए प्लस 4 आ गई, इधर मल्टीप्लाई में है ये, इधर ये आके सारा डिवाइड में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस n का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा, 1 में रखने पर, 1 में रखो। जब आप 1 में रखेंगे ये रहा a, तो क्या आएगा, a प्लस 2 n की वैल्यू क्या है, -28 डिवाइड बाई a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, a प्लस 4, a प्लस 4 की a से इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, a की a से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a की 4 से करेंगे 4a, यहाँ क्या आएगा -56 इज इक्वल टू 6। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करो तो क्या आएगा, ये a स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 4a माइनस के 56, इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6a प्लस के 24, 6a इसकी मल्टीप्लाई 24। अब इसको इधर ले आओ, क्या आएगा, a स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इसमें, ये प्लस का इधर आ गया हो जाएगा माइनस का, माइनस के 56 माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया माइनस के 2a, और ये आ गया माइनस के 80 इज इक्वल टू 0। समझा गए सभी को यहाँ तक। मैंने क्या किया बेटा, a स्क्वायर -20a -20, ये क्या आ गया, a में द्विघात समीकरण आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए -80, और जोड़ने के बाद उसको चाहिए -2, 10 8 80, 10 में से 8 गए 2, माइनस का 10 ले लेंगे, प्लस का 8 ले लेंगे, यानी कि ये क्या आएगा आपका, a स्क्वायर माइनस के 10a माइनस प्लस के 2a माइनस 80 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, a माइनस 10, इसमें से 2 कॉमन आ गया, a माइनस 8 लेना है ना, 10 8 80, 8 कॉमन आ गया, 10 माइनस 8 कॉमन लेंगे 10 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था ये हमेशा बराबर आएगा, यदि ये बराबर नहीं आया इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। यहाँ से क्या आएगा, a माइनस 10 कॉमन आ गया, a माइनस 10, यहाँ आ गया a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप यहाँ लिखोगे, a माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। या तो क्या होगा, a माइनस 10 0 के बराबर होगा, या a प्लस 8 0 के बराबर होगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 10, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -8। अब यहाँ ना लिखना देना असंभव, क्योंकि आपकी दोनों वैल्यू आ सकती हैं, a भी आ सकती है, -8 भी आ सकती है, और 10 भी आ सकती है, दोनों आ सकती हैं। अभी तक आपकी दोनों आ सकती हैं, a 10 भी आ सकती है, मैं कभी लिख दो असंभव है। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको a चाहिए और n चाहिए। a की वैल्यू 2 आ गई, अब a की वैल्यू 2 से n की वैल्यू निकालते हैं। क्या लिखेंगे, जब a माइनस 8 ले लेते हैं पहले, जब a माइनस 8 है तो समीकरण 2 में पुट करेंगे, n की वहाँ है, समीकरण 2 से लिख रहा हूँ मैं यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, -28 -8 + 2
तो ये क्या आएगी -28 माइनस के क्या आ जाएगी 6 -8 + 2 6 आ गई 4 है, सॉरी 4 है, क्या है वहाँ 4 है, तो 4 है तो -4 आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ क्या आ गया 7, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 आ गई, a की वैल्यू -8 और n की वैल्यू 7। ठीक है, ठीक है, काम ठीक हो गया। जब a की वैल्यू 10 है तो n क्या आएगा भाई -28, वही समीकरण 2 में 10 + 4 -28, 10 + 4 क्या आएगा 14, 14 तो 28 बेटा, -2 आ गया। क्या n की वैल्यू माइनस में हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 काउंटिंग नंबर होने चाहिए, तो -2 तो होता ही नहीं, तो यह असंभव है। तो n की वैल्यू कौन सी है, ये है, और a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है, और n की वैल्यू ये आपका आंसर है। समझा गया, ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से करने लायक क्वेश्चन है ये आपका। देखो क्या किया मैंने, an है, an का पहले फार्मूला लगा दिया, फिर Sn का आपको पता है फार्मूला, ये फार्मूला यूज किया, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू इसमें पुट कर दी, वहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फिर दोबारा से इस n में पुट कर दी। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करके देख लेना, पहले समझना, फिर लिख के देखना, करके देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट। अब 9 देख लेते हैं, इसका 9th पार्ट। देखो बेटा 9th पार्ट में जो आपका 9th पार्ट है उसमें a की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दे रखी है, s क्या दे रखा है 192। ये s का मतलब क्या है, Sn ही है, s का मतलब क्या है, Sn ही है बेटा। क्या मतलब है इसका, Sn, s लिख दो या Sn लिख दो, n पदों का योग लिख दो या सिंपल s लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा Sn दे रखा है, n पता है, a पता है, फार्मूला पुट करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक आ जाएगी n की वैल्यू। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d = 192। अब मैंने ये ले लिया क्योंकि an नहीं पता हमें। अच्छा n की वैल्यू पुट कर दो, 8/2 2a, a की वैल्यू 3 है, 2 की 3 से करेंगे तो 6, सीधा कर दिया मैंने, प्लस n 8 में से के 7, d पता नहीं 192। ये देखो 2 चौके 8, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 6 + 7d, इधर चला गया तो 192 / 4 हो जाएगा, तो ये कट गया, 4 चौके 16, 4 8 32, इधर ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 7d = क्या आ जाएगा 48 - 6 यानी कि 42। तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 42/7, तो क्या आ गई 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। सिंपल। क्या है आपका जो ये Sn आपको दे रखा था, Sn की जगह फार्मूला पुट किया। देखो ये भी पता है, Sn भी पता है, n भी पता है, a भी पता है, बच गया कौन, d निकल जाएगा। समझ गया कि नहीं। तो ये था बेटा आपका 9th पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है वो देखो 10th पार्ट। देखो 10th में ये निकालना है कि देखो ध्यान से देखना, L दे रखा है 28, S दे रखा है 144। 10th में देखो क्या दे रखा है, L 28, L का मतलब अंतिम पद, S क्या है 144, L है ये क्या है, एक मिनट, देखो बेटा आपका 10th पार्ट में L 28 दे रखा है, S 140 और कुल पद का मतलब n की वैल्यू क्या दे रखी है 9 दे रखी है। L का मतलब क्या है, an ही है, मैंने कहा था उसको n लिखो या al लिखो, दोनों का मतलब क्या है सेम है। an लिखो या l लिखो, l का मतलब लास्ट टर्म, an का मतलब भी लास्ट टर्म, nवां पद कौन सा लेते हैं, अंतिम पद, यानी कि 9वां पद है ये। अब देखो इसमें a निकाल, बिल्कुल सिंपल है, s को मैंने कहा था Sn लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ s, अब देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Sn n/2
ए प्लस ए एन, देखो क्या क्या पता है आपको, एस एन पता है 144, एन पता है 9 है, 9/2 आ जाएगा, ए पता है नहीं पता, चलो ये तो पता करना है, ए एन पता है हाँ 28 है, देखो सारा पता है, ए एन चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 144 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, ए प्लस 28, ये देखो ये कट गया, 16 में 144 होता है ना, तो 16 दूनी क्या हो गया 32, ये क्या आ गया ए प्लस 28, ए की वैल्यू क्या आ गई 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ये था आपका ए निकालना था, ये आपका ए निकल गया है। ठीक है बेटा, ये था हमारा तीसरा पार्ट। इस वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन ही पूरा करेंगे, जो 10th है यही हमने पूरा किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। देखते रहिए गणित जगत चैनल, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, गणित जगत चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करो, ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए।